हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी हिंदी में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसे उठा रहे हैं और एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को हमने डायरेक्ट मेथड से भी किया, एज्यूम मीन मेथड से भी किया। अब हम स्टेप डेविएशन मेथड से कराने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। हमारा मकसद तीनों मेथड को सिखाना है। स्टेप डेविएशन मेथड लगाने से पहले इनका इंटरवल चेक कर लेना। 520 में से 500 जाएगा तो 20, 540 में से 520 जाएगा तो 20। सब जगह साइज कैसा है, इंटरवल का इक्वल है, इसलिए स्टेप डेविएशन लगेगी। आप लगा सकते हो, और जब ये वैल्यू बड़ी हो तो आप एग्जाम में स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन ऑल ऑफ यू केयरफुली। ओपन योर पेज नंबर 181। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन विल से कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स। कितने वर्कर हैं? 50 वर्कर्स हैं, और उनका जो वेजेस है, जो मजदूरी है, वो दी हुई है। डेली वेजेस दिया हुआ है और 50 वर्कर्स हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। तो अब देखिए यहाँ पर बोर्ड पे देखिए टेबल, एक कॉलम बना हुआ होगा आपका। डेली वर्कर्स, डेली वेजेस इन रुपीस। पहले वर्कर जो 500 से 520 लेते हैं, ऐसे नंबर ऑफ वर्कर्स 12, और जिनकी वेजेस मजदूरी 520 से 540 है, उनका नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? 14, 14 मजदूर हैं। और जिनकी 540 से 560, 540 से 560, ऐसे वर्कर्स कितने हैं? 8। 560 से 580, ऐसे वर्कर्स कितने हैं? 6। जिनकी वेजेस मजदूरी 580 से 600 है, वो 10। जो दूसरा कॉलम है वो भी आपको दिया होगा। इसको नंबर, जहाँ नंबर्स की बात आती है ना, वो फ्रीक्वेंसी होती है, FI से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? FI से। 12, 14, 8, 6, 10, इन सबको ऐड करेंगे तो 50। और बुक के अंदर भी लिखा है, क्या लिखा है? टोटल वर्कर्स 50। फिर भी आप टैली कर सकते हैं। हैव यू गॉट इट? अब हमारा अगला स्टेप होता है मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू वाला कॉलम हर एक में निकालना पड़ता है, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, चाहे वो आपकी एज्यूम मीन मेथड हो या स्टेप डेविएशन। तो देखिए 500 और 520 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1020। 1020 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 510। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 1060 दोनों को प्लस करेंगे 520 और 540 को, और 2 से डिवाइड करेंगे 530। अब 540 और 560 इन दोनों को दोनों को प्लस करेंगे 1100, 2 से डिवाइड करेंगे 550। 560, 580 इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो प्लस करने से कितना आएगा? 1140 को 2 से डिवाइड करेंगे 570, और 580, 600, 1180 2 से डिवाइड करेंगे 590। ये तो सब में निकालना पड़ेगा। अब इंटरवल गिन लो, 1 2 3 4 5, बीच वाला कौन आएगा? 2 नीचे छोड़ो, 2 नीचे 1, उसको अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करते हुए सीधे चले जाओ। XI में जो वैल्यू आएगी उसको सर्कल कर दो, और उसके आगे क्या लिख दो? कैपिटल है। हैव यू गॉट इट? अब आप कहोगे कि सर यहाँ 2 बीच में आए तो जिसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी उसे ले लेना, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो A कितना है? 550। एज्यूम मीन कितना आ गया? जल्दी बोलो, एज्यूम मीन कितना आ गया? 550। कैपिटल यहाँ लिख दो। अब आइए UI याद कर लो या लिखना पड़ेगा। UI का फॉर्मूला क्या होता है? XI माइनस A अपॉन H। A क्या है? A एज्यूम मीन, और H क्या है? क्लास साइज। किसका? इंटरवल्स का क्लास साइज H से डिनोट करते हैं। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट कम करो, 520 में से 500 माइनस होगा 20, चाहे 540 में से 520 कम करो, सब जगह क्या आएगा? क्लास का साइज एक जैसा H आएगा। तो H समझ में आ गया। अब हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि आप विदाउट हेजिटेशन के, विदाउट डिले, आप जहां एज्यूम मीन है ना, उसके आगे क्या लिख दो? 0। क्या लिख दो?
क्या लिख दो, 0। और कैलकुलेट अभी हमने करके बताया था पिछले वीडियो में, 0 आएगा। अभी भी बताते कैसे 0 आएगा। अब इंटरवल इधर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इंटरवल्स बढ़ रहे हैं ना, तो 0 के बाद क्या आएगा, 1 पॉजिटिव 2, और इधर कम हो रहे हैं तो 0 के बाद क्या आएगा, -1 -2, और इंटरवल होता तो क्या आ जाता, -3, और होता तो -4, और आगे इधर होता तो 2 के बाद 3, मतलब नीचे पॉजिटिव आ रहा है, ऊपर नेगेटिव, 0 के बाद -1। क्यों, इधर इंटरवल कम हो रहे हैं और नीचे ज्यादा। कैसे आया, ऐसे आया, देखो यहाँ पर एक्स आई तुमने क्या लेना है, 550 लेना है कि नहीं लेना है, बोलो, और 510 है, सॉरी, और एज्यूमिन कितना है, 550 ले लो, और नीचे इंटरवल कितना है, साइज एच, इंटरवल का साइज 20। अब इसमें से माइनस करो, 550 में से 510 जाएगा तो कितना आएगा, -30 है, -40, वेरी गुड, और यहाँ पर 20 कट जाएगा, -2 आया, -2 के नहीं आया, आया। तो हमें कैलकुलेट करने के अपना टाइम नहीं गंवाना है, समझ में आया, यही आएगा। अब लोगे 530, क्या लोगे, बोलो, जब हम 530 लेंगे, तो अगर आपने यहाँ पर 530 ले लिया, देखिए ध्यान से, 530 लिया, और ये तो कांस्टेंट है, एज्यूमिन बार बार बदलता नहीं है, 550 नीचे एच से डिवाइड करोगे, 550 में से 530 जाएगा, बड़ा नंबर माइनस का है तो 20 से डिवाइड करेंगे, -1 आया कि नहीं आया। अब क्या लेंगे, 550 - 550 तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही आगे सॉल्व करोगे ना, तो ये तो आंख बंद करके आप क्या लिख दो, इसके आगे 0, फिर काउंटिंग +1 +2, ऊपर -1 -2। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में क्या आएगा, FI UI, FI पे उंगली रखो, आप गलती से इसको मत ले लेना, FI 12 - 2 -25, 14 इंटू -1 -14, 8 इंटू 0, 6 इंटू 1, 10 इंटू 2। अब देखिए यहाँ पर -24 -14 कितना आ जाएगा, -38, और 20 + 6 -38 + 20, -38 + 26, 8 में से 6 गया 2, 3 में से 2 गया, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस, ये सिग्मा FI UI कितना आ गया, -12 आ गया। अब H निकाल लिया था, H क्लास साइज, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट कहीं भी कर दो, कहीं भी, सब जगह एक जैसा आना चाहिए, और तभी ये मेथड लगेगी जब क्लास साइज सब जगह एक जैसा होगा। अब पूछा क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड से यूज करेंगे। पूछा क्या है, मीन डेली वेजेस, ये पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो मीन डेली वेजेस, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या है बोलो, एक्स बार ए प्लस, ये गलतियां करते हो कि लाइन आप पूरी इसके नीचे ले ले, तो ए के नीचे, ए अलग है, ए के नीचे अपॉन नहीं है, कैपिटल ए अलग है, स्मॉल ए मत लेना। सिग्मा FI UI, ये UI इंटू एच ऊपर लगेगा, सिग्मा FI, इसमें H आता है। स्टेप डेविएशन में क्या आता है, सिग्मा FI UI इंटू H अपॉन सिग्मा FI, और उसमें एज्यूमिन में क्या था, आता था FIDI, सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा, उसमें H का यूज नहीं। कैपिटल ए कितना है 550 एज्यूमिन, प्लस सिग्मा FI UI कितना निकला है वहां पर, माइनस सिग्मा FI 50, H कितना है, H को बोलते हैं क्लास साइज, 0 से 0 कट गया। अब ये आएगा 550 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, -12 2 = 24 अपॉन 5, 24 को 5 से डिवाइड कर लो, 5 4 जा 20, माइनस करोगे 4, और फिर 0 ले लो, 0.58 जा 40। तो ये तो डायरेक्ट आता हुआ, इसमें करने की जरूरत नहीं है। 4.8, 550 - 4.8, माइनस का, एक सेकेंड, 545.20 रुपीज में,
इसका रुपीज लगा दो, क्या लगा दोगे यहाँ पर यूनिट, रुपीज लगा दोगे, हैव यू गॉट इट। तो एक्स बार इज इक्वल टू रुपीज 545.0, ये आपका फाइनल एंड फुल और करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्टेप डेविएशन भी हमने बता दी, एज्यूम मीन मेथड भी बता दी। प्रैक्टिस लीजिए, सारी एक्सरसाइज को एक बार डायरेक्ट से करिए और दूसरी बार एज्यूम मीन मेथड से और तीसरी बार स्टेप डेविएशन। और स्टेप डेविएशन वहीं लगेगी जहां इंटरवल का साइज एक जैसा हो। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस इज कंपलसरी, सो यू विल टेक प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। वीडियो वॉच करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स गॉड, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।